बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो एरर एंड अनसर्टेनिटी के बारे में है। तो आज हम इसके ऊपर वजाहत करेंगे कि हमारे पास एरर क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो एरर और अनसर्टेनिटी में फ़र्क नहीं कर सकते। तो आज हम इसकी जो है ना डिटेल से वजाहत करेंगे। तो सबसे पहले मैं एरर के बारे में बता देता हूँ कि एरर क्या होता है। ठीक है, एरर एरर हमारे पास हो क्या होता है, तो हम डिफाइन करते हैं एरर द डिफरेंस। इस तरह डिफाइन करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी एरर हमारे पास क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। यानी हमारे पास हकीकी वैल्यू और मेजर वैल्यू के दरमियान जो है ना एक फ़र्क होता है, एक डिफरेंस होता है एरर। इसके लिए हम जो है ना एक फार्मूला लिख देते हैं एरर के लिए। एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये हमारे पास जो है ना एरर के लिए फार्मूला है। ठीक है, शॉर्टली हम लिखते हैं एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ए बी का मतलब है एक्चुअल वैल्यू माइनस एम बी का मतलब है मेजर वैल्यू। अब हमारे पास जो है ना एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और मेजर वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन करते हैं एक्चुअल वैल्यू का। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल मेजरमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, द मेजरमेंट which is taken again and again and after that we take average is called एक्चुअल वैल्यू। यानी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है, द मेजरमेंट विच इज टेकन अगेन एंड अगेन, यानी वो पैमाइश जो कि हम बार बार लेते हैं। ठीक है, दो से तीन, एक से ज्यादा मरतबा ले, दो मरतबा ले, तीन मरतबा ले, चार मरतबा ले। ठीक है, विच इज टेकन अगेन एंड अगेन एंड आफ्टर दैट वी टेक एवरेज, और बाद में जो है ना इसका एवरेज ले ले और इससे जो वैल्यू आ जाए वो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू होगा, हकीकी वैल्यू होगा। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल बाद में बता देता हूँ। अब जो है ना मेजर वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मेजर वैल्यू की मैं वजाहत करता हूँ अब। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू की वजाहत तो मैंने किया कि वो मेजरमेंट जो कि हम बार बार ले और फिर इसका एवरेज ले ले और इससे जो वैल्यू आ जाए वो होगा हमारे पास एक्चुअल वैल्यू। अब मेजर वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो मेजर वैल्यू क्या है, हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द measurement which is taken only single or once time is called measure value। measure value हमारे पास क्या है, द मेजरमेंट विच इज टेकन ओनली सिंगल टाइम और वंस टाइम, यानी वो मेजरमेंट जो कि हम सिर्फ एक मरतबा ले ले। ठीक है, और इससे जो वैल्यू आ जाए वो हमारे पास क्या होगा, मेजर वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू वो होता है जो कि मेजरमेंट हम बार बार ले और फिर इसका एवरेज ले ले जिससे जो वैल्यू आ जाए वो एक्चुअल होगा। और मेजर वो होगा जो कि हम सिर्फ एक मरतबा ले ले और ज़्यादा मरतबा नहीं ले ले, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा मेजर वैल्यू। अब एरर क्या है, तो एरर जो है ना मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो है ना एक डिफरेंस है। अब मैं एक मिसाल से जो है ना वजाहत करता हूँ। ठीक है, मैं एक मिसाल से वजाहत करता हूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा कि एरर हमारे पास क्या है। ठीक है, मैं अब मिसाल से वजाहत करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक राड है। ठीक है, मेरे पास एक राड है, या मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है,
अब मैं इस मार्कर की लंबाई जो है ना, मैंने खुद जो है ना मार्कर की लंबाई जो है ना मालूम किया, लेंथ मालूम किया, मार्कर का लेंथ जो है ना लंबाई वो मैंने मालूम किया और 2.36 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज किया कि मैंने इस मार्कर की लंबाई जो है ना 5-6 मरतबा ले लिया और फिर इसका एवरेज निकाला और इससे जो वैल्यू आया वो 2.36 सेंटीमीटर है। मैंने सपोज किया मेरे पास जो है ना ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, इस मार्कर की एक्चुअल वैल्यू, यानी इसकी एक्चुअल ट्रू वैल्यू है, ट्रू लंबाई है इस मार्कर की 2.36 सेंटीमीटर। अब मैंने किया क्या, ये तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ठीक। अब मैंने किया क्या मैंने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया और मैंने इसको कहा कि आ जाओ इस मार्कर की लंबाई जो है ना मीटर रूल की मदद से जो है ना पैमाने की मदद से मालूम करो। तो वो आया और इसने लंबाई जो है ना मालूम किया, ये लेंथ 1 था, उसने लंबाई मालूम किया लेंथ 2, ठीक है। तो उसने लंबाई कितना मालूम किया 2.34 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने सिर्फ ये रीडिंग जो है ना एक मरतबा लिया, ठीक है और लंबाई निकाला मार्कर की 2.34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल वैल्यू है और इस जो स्टूडेंट ने जो लंबाई मालूम की है वो क्या, ये हमारे पास है मेजर वैल्यू, ये है मेजर वैल्यू। अब ये है मेजर वैल्यू, ठीक है। अब इधर देखो उसने ये लंबाई कितना कम मालूम किया है, 0.02 सेंटीमीटर जो है ना इस लंबाई से कम मालूम कर लिया गया है, ठीक है। अब मैं इसमें एरर मालूम करूंगा कि इस स्टूडेंट ने जो है ना इस मार्कर की लंबाई में कितना एरर किया गया है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल लंबाई तो ये है जो मैंने मालूम किया है, एवरेज ले लिया है और इसने एक मरतबा रीडिंग ले लिया और 2.34 सेंटीमीटर निकाला, तो इसमें एरर है क्योंकि ये जो है ना मेजरमेंट इससे कम है, ठीक है। तो अब मैं एरर निकालता हूँ, ठीक है, ये एक्चुअल है, ये मेजर वैल्यू है, ठीक है। अब एरर क्या है, एरर के डेफिनेशन से हम लिखते हैं कि एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। अब इस फार्मूले नंबर 1 में मैं जो है ना एक्चुअल वैल्यू पुट कर लूँगा और मेजर वैल्यू की जगह ये पुट कर लूँगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना एरर निकलेगा, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू क्या है 2.36 सेंटीमीटर माइनस मेजर वैल्यू क्या है जो कि स्टूडेंट ने मालूम किया है 2.34 सेंटीमीटर। अब इससे क्या आएगा, इससे एरर कितना आएगा, इससे आएगा 0.02 सेंटीमीटर, इसमें इतना एरर आया। ये है हमारे पास एरर 0.02 सेंटीमीटर, यानी एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के दरमियान हमने डिफरेंस मालूम किया और इससे जो वैल्यू आया ये हमारे पास है एरर। अब इधर देखो यहाँ पर ये एरर हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है और मेजर वैल्यू जो है ना कम आया, तो एरर जो है ना पॉजिटिव आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी और तीसरी स्टूडेंट को बुलाया और इसने जो है ना लेंथ जो है ना लंबाई जो है ना मालूम किया, कितना मालूम किया, लेंथ 3, उसने लंबाई फॉर एग्जांपल मालूम किया इस मार्कर की 2.38 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक्चुअल वैल्यू ये है और तीसरे स्टूडेंट ने जो लंबाई मालूम किया 2.38 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको फार्मूले में जो है ना पुट करते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम इसको पुट करते हैं कि अब क्या आता है कि एरर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अब हमारे पास जो है ना ये है मेजर वैल्यू, इसमें पुट करते हैं एरर। एक्चुअल वैल्यू क्या है 2.36 सेंटीमीटर है और मेजर वैल्यू अब क्या आया, तीसरी स्टूडेंट ने जो मालूम किया वो है 2.38 सेंटीमीटर। अब इससे क्या आएगा, इससे आएगा -0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना मेजर वैल्यू जो है ना ज़्यादा आया और एक्चुअल वैल्यू कम है, तो यहाँ पर अब एरर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एरर का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। पहला जो है ना एरर जो था वो भी 0.02 सेंटीमीटर था और अब भी 0.02 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, लेकिन हम सिर्फ एरर का मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये एरर हमारे पास 0 से कम है, ठीक है। ये हमारे पास 0 से कम नहीं है, हम मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ पर भी अब हमारे पास एरर 0.2 सेंटीमीटर है, तो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था एरर के बारे में, ठीक है,
कि एरर हमारे पास क्या होता है, तो मैंने वजाहत के साथ जो है ना बताया कि एरर हमारे पास जो है ना एक्चुअल वैल्यू और मयर वैल्यू के दरमियान जो है ना एक फ़र्क होता है, एक तफरीक होता है, एक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू वो होता है जो कि हमारे पास जो है ना हम किसी चीज़ का जो है ना मेजरमेंट, किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट बार बार ले ले और फिर इसका एवरेज निकाले और इससे जो वैल्यू आ जाए तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होता है। और मेजर वैल्यू वो होता है जो कि हम सिर्फ इसका एक बार जो है ना रीडिंग ले ले, वो हमारे पास होता है मेजर वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू का मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू एक्सेलरेशन इसका वैल्यू कितना है जी? वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि साइंसदानों ने इस पर बार बार जो है ना एक्सपेरिमेंट किया है और फिर एवरेज जो है ना निकाला गया है और इससे ये वैल्यू निकाला गया है जो कि हमारे पास एक्चुअल हकीकी वैल्यू है, ठीक है। अब हम ये हमारे पास तो एक्चुअल वैल्यू, अब हम जब हम लेबॉर्ट्री में जो है ना मेजरमेंट करते हैं, पेंडुलम की मदद से जी की वैल्यू मालूम करते हैं, तो बाज़ औक़ात जो है ना वो हमारे पास आता है 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाज़ औक़ात 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, बाज़ औक़ात 9.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, बाज़ औक़ात 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, बाज़ औक़ात 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म का आता है। तो ये हमारे पास ये मेजरमेंट, ये जो हम लेते हैं लेबॉर्ट्री में, ये हमारे पास मेजर वैल्यू होता है और ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू होता है, ठीक है। तो जब हम इस एक्चुअल और इस इनमें से किसी भी एक मेजर वैल्यू के दरमियान डिफरेंस ले लें और इससे जो वैल्यू आ जाए वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा एरर होगा, ठीक है। तो अब आप इस टॉपिक पर समझ चुके होंगे। अब आते हैं, अब हाँ हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। वो हमारे पास है अनसर्टेनिटी, ठीक है, कि हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं अनसर्टेनिटी की तरफ। एरर के बारे में जो है ना मैंने तो बताया, अब आते हैं अनसर्टेनिटी की तरफ कि अनसर्टेनिटी हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर वैल्यू। अब अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी, अब हम अनसर्टेनिटी किस तरह डिफाइन करते हैं? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या है, ठीक है। तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं अनसर्टेनिटी को? इस तरह डिफाइन करते हैं अनसर्टेनिटी को, द डिग्री ऑफ एन एरर is called uncertainty, uncertainty, uncertainty हमारे पास क्या होता है? द डिग्री ऑफ एन एरर, यानी हमारे पास गलती का जो है ना एक हद होता है, ठीक है, हमारे पास एरर का एक हद होता है अनसर्टेनिटी, ठीक है। या हम इस तरह डिफाइन करते हैं अनसर्टेनिटी, द लिमिटेशन ऑफ measurement of any measuring instrument, ठीक है। या हम इसका दूसरा डिफिनेशन इस तरह करते हैं, द लिमिटेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी पैमाइशी आले का नापने का हद, यानी किसी भी पैमाइशी आले के नापने का हद कितना होता है, ठीक है, जितना इसकी नापने का हद होता है उतना ही उसमें अनसर्टेनिटी होगा। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि नापने का हद जो है ना हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लेस काउंट भी होता है, ठीक है। तो हम इसका तीसरा डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि एरर हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या होता है? द एरर which is related to least count, the error which is related to least count, यानी ओ एरर मेजरमेंट में, ओ एरर या किसी डिवाइस में ओ एरर जो इसके लेस काउंट से रिलेटेड हो, लेस काउंट जितना हो वो हमारे पास होता है अनसर्टेनिटी के। ये एक बात याद रखना चाहिए कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो है ना एक लेस्ट काउंट होता है, ठीक है।
इससे कम वो रीडिंग नहीं कर सकता। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड लीस्ट काउंट, यानी हर एक आले का नापने का एक हाथ होता है, वो हमारे पास होता है लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मीटर रूल है, ठीक है, फुट है, पैमाना है। अब इस पैमाने पर जो है ना 30 सेंटीमीटर तक जो है ना इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के दरमियान और मजीद छोटे छोटे लाइनें होते हैं जो कि हमारे पास कहलाते हैं मिलीमीटर। तो इससे पता चलता है कि इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है, वो है 1 मिलीमीटर या है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट का, इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है, वो है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो इस तरह वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज का भी अपना एक लीस्ट काउंट होता है, कम से कम पैमाइश, ठीक है, द मिनिमम मेजरमेंट, ठीक है। तो हमारे पास अनसर्टिनिटी क्या होता है? अनसर्टिन द एरर विच इज रिलेटेड टू लीस्ट काउंट। जितना हमारे पास लीस्ट काउंट जितना हो उतना ही इसमें भी अनसर्टिनिटी भी होगा। और दूसरा डिफिनेशन, द लिमिटेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी आले का नापने का हद कितना होता है, तो इसमें उतना भी अनसर्टिनिटी होता है, या हम डिफाइन कर दे द डिग्री ऑफ एन एरर इज कॉल्ड अनसर्टिनिटी। तो अनसर्टिनिटी हमारे पास गलती का एक हाथ होता है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि अनसर्टिनिटी हमारे पास किसी इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है, एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि ऑपरेटर्स का जितना लीस्ट काउंट होता है उससे जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही वो जो है ना इसमें अनसर्टिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये था अनसर्टेनिटी के बारे में। अब मैं इस अनसर्टेनिटी की वजाहत करता हूँ एक एग्जांपल से, ठीक है। अब इस एग्जांपल से जो है ना आप और भी क्लियर हो जाएंगे कि हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मीटर रूल है, ठीक है, मीटर रूल है, पैमाना है, ठीक है, ये मीटर रूल है ये, ठीक है, इस पर 30 सेंटीमीटर जो है ना इसकी लंबाई है, ठीक है, ये मीटर रूल है। अब मैं इस मीटर रूल की मदद से एक स्टिक की लंबाई जो है ना मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट जो है ना कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है, ठीक है। ये बात याद रखना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये है जो मैंने ड्रा किया है 0 से 12 और 12 और 13 सेंटीमीटर के दरमियान जो है ना 1 सेंटीमीटर का फासला है, लेकिन ये मैंने जूम किया है आप लोगों को समझाने के लिए, इसको मैंने जूम किया है, बड़ा लिखा है, ठीक है। 12 और 13 सेंटीमीटर के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला है, ठीक है। अब इसके दरमियान मजीद छोटे छोटे जो है ना स्केल डिवीजन लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब लीस्ट काउंट इस मीटर रूल का क्या होगा, 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 10 पे, तो इससे क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर आएगा। तो इस मीटर रूल का, इस पैमाने का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट द मिनिमम measurement of any measuring instrument, किसी भी पैमाइशी आले का कम से कम पैमाइश जिससे कम वो नहीं कर सकता, वो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इस तरह वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर है, और इससे कम लीस्ट काउंट जो है ना स्क्रू गेज का है, वो है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था लीस्ट काउंट के बारे में। अब आते हैं अनसर्टेनिटी की वजाहत की तरफ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं मीटर रूल की मदद से एक स्टिक की लंबाई मालूम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टिक का जो है ना एक तरफ जो है ना मैं मीटर रूल के 0 सेंटीमीटर के मार्क पर रखा गया है, और दूसरा जो है ना 12 सेंटीमीटर से आगे जो है ना मैं जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। अब इससे आगे जो है ना 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 एंड 12.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टिप एरो का टिप जो है ना बिल्कुल 12.7 सेंटीमीटर के साथ मैचिंग करता है, ठीक है। तो
मुझे पता चला कि यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लंबाई क्या है, इस स्टिक की एग्जैक्ट लंबाई क्या है, 12.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 12.7 सेंटीमीटर है, शक्ल से जाहिर है। यहाँ पर ये जो मैंने कम स्पेसिंग लगाया है, ये 0 से 12 सेंटीमीटर जो है ना लंबाई जाहिर करता है, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर इसलिए जूम किया गया है ताकि आप लोग आसानी से समझे, ताकि मिलीमीटर जो है ना आपको नज़र में आए, इसलिए मैंने उसको जूम कर लिया गया है। ठीक है, अब ये तो 12.7 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, एग्जैक्ट लंबाई है। लेकिन यहाँ से कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है ना स्टार्ट होता है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर इस स्टिक की ये वन साइड जो है ना 0 से जो है ना मैचिंग करता है, और दूसरा साइड 12 सेंटीमीटर से जो है ना 12.6 सेंटीमीटर से कुछ आगे हो, तो फिर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अब इसकी टिप जो है ना अगर 12.7 सेंटीमीटर से कुछ आगे हो, जैसा कि ये है, तो फिर इसकी लंबाई क्या होगा? तो बाज़ स्टूडेंट कहेंगे कि इसकी लंबाई 12.7 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा, कुछ कहेंगे 12.723, या कुछ कहेंगे 12.73 वगैरह होगा। लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इस मीटर रूल का डिस्काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। पॉइंट के बाद जो है ना एक नंबर से ज़्यादा ये अलाउ नहीं कर रहा, आप लोगों को इजाज़त नहीं देता कि पॉइंट के बाद एक नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई 12.7 तो है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसका क्या करेगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 12.7 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि इस रूल के मुताबिक इसकी लंबाई जो है ना, इस स्टिक की लंबाई अगर 12.7 सेंटीमीटर से आगे हो, तो फिर भी ये 12.7 सेंटीमीटर जो है ना तस्वर किया जाएगा। आप लोग हैरान होंगे कि ये कैसे जो है ना 12.7 सेंटीमीटर जो है ना तस्वर किया जाएगा, क्योंकि ये रूल है। और ये रूल यानी किस हद से लेकर किस हद तक है, तो इसकी वजाहत मैं अब करूँगा। इस स्केल डिवीजन का जो मिड है, ये इसका मिड वाला पॉइंट है। ठीक, इससे आगे जो स्केल वाला डिवीजन है 12.7 सेंटीमीटर स्केल वाला डिवीजन, इसका मिड, अगर ये टिप स्केल डिवीजन के मिड वाले पॉइंट को जो है ना टच कर रहा हो या इससे आगे हो, तो फिर ये 12.8 सेंटीमीटर जो है ना तस्वर किया जाएगा। एक बार फिर अगर ये टिप जो है ना इससे आगे वाला जो स्केल डिवीजन है, इसके मिड से जो है ना इसको मिड को टच कर रहा हो या इससे आगे हो, तो फिर 12.8 सेंटीमीटर तस्वर किए जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये टिप जो है ना 12.7 सेंटीमीटर से जो है ना पीछे हो, इसको टच नहीं कर रहा हो ये मिड वाला पॉइंट, तो फिर ये 12.7 सेंटीमीटर तस्वर किए जाएंगे। ठीक है, तो एक हद ये है। अब दूसरा हद क्या है? दूसरा हद ये है, अगर इससे पीछे वाला जो स्केल डिवीजन है, ठीक है, इसका मिड भी ले लेंगे। अगर स्टिक का टिप जो है ना अब इस मिड वाले पॉइंट को टच कर रहा हो, इसको टच कर रहा हो, ठीक है, या इससे आगे हो, तो ये 12.7 सेंटीमीटर तस्वर किए जाएंगे। मतलब ये कि इन दोनों का स्केल डिवीजन का मिड हम ले लेंगे। ठीक है, मिड, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मिड की लंबाई, दोनों मिड की लंबाई कितना होगी, तो इसकी लंबाई भी कितना होगी, वो भी है 0.1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आधा मैंने इसका लिया है और आधा मैंने इसका लिया है। ठीक है, अब इसका आधा कितना होगा? इसका आधा होगा 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 0.05 सेंटीमीटर। तो 0.05 सेंटीमीटर ये पोर्शन है और 0.05 सेंटीमीटर ये पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मिड वाले पॉइंट के दरमियान स्टिक का टिप जहाँ पर भी आ जाए, तो इसका लंबाई जो है ना क्या तस्वर की जाएंगे, 12.7 सेंटीमीटर तस्वर किए जाएंगे, क्योंकि ये इस रूल के मुताबिक है, साइंटिफिक रूल के मुताबिक। वैसे तो इसके लंबाई 12.7 सेंटीमीटर एग्जैक्ट तो नहीं है, जब टिप यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, लेकिन रूल के मुताबिक ये इसका हद है, ये इसका लिमिट है कि इन दो मिड पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से लेकर इस मिड पॉइंट के दरमियान जितना फासला है, इस फासले पर कहीं भी अगर ये टिप आ जाए, इस स्टिक का टिप आ जाए, तो उसका लंबाई जो है ना 12.7 सेंटीमीटर तस्वर किए जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, लंबाई इस तरह लिखूंगा, 12.7 सेंटीमीटर से अगर मैं 0.05 सेंटीमीटर जो है ना सब्ट्रैक्ट करूँ, 0.05 सेंटीमीटर, तो इससे क्या आएगा, तो इससे आएगा 12.65 सेंटीमीटर। इस तरह अगर मैं इससे इसको ऐड करूँ,
12.7 प्लस 0.05 सेंटीमीटर, तो इससे आएगा 12.75 सेंटीमीटर। यानी इस स्टिक की लंबाई या इस स्टिक का टिप जो है ना 12.7 और 12.7 सेंटीमीटर के दरमियान जहाँ पर भी आ जाए, यानी ये लिमिटेशन है, ठीक है। इससे लेके यहाँ तक, यानी इस स्टिक का जो टिप है, इसका टिप जो है ना इन दो पॉइंट के दरमियान जहाँ पर भी आ जाए, तो इसका लंबाई कितना तस्वर किया जाएगा, 12.7 सेंटीमीटर तस्वर किया जाएगा। और ये इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, इस साइंटिफिक रूल के मुताबिक इसकी लंबाई क्या होगी, साइंटिफिक रूल के मुताबिक लेंथ क्या होगी अब स्टिक का 12.757 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इधर देखो, यहाँ पर 12.7 सेंटीमीटर जो है ना, ये इसकी मेजरमेंट है, और ये क्या है, ये इसमें है अनसर्टेनिटी। 0.1 जो है ना, इसमें अनसर्टेनिटी है, क्योंकि 0.05 सेंटीमीटर इस तरफ है और 0.05 सेंटीमीटर इस आदि का है, तो दोनों को जमा करके 0.1 सेंटीमीटर आता है। तो इसमें ये है अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेन वैल्यू है, ठीक है, अनसर्टेन वैल्यू है। इन दो पॉइंट के दरमियान टिप जहाँ पर भी आ जाए स्टिक का, तो उसका लंबाई 12.7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 तस्वर किया जाएगा, ये इस रूल के मुताबिक है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक एरर और अनसर्टेनिटी के बारे में। अब ये इसमें अनसर्टेनिटी का उर्दू में मतलब है गैर यकीनी, गैर इत्मीनानी, जिस पर हमारा यकीन न हो, जिस पर हम श्योर नहीं हो। क्योंकि अब अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि स्टिक की लंबाई कितना है, और आप इसको कहे कि इसकी लंबाई जो है ना 12.7 सेंटीमीटर है, तो वो कंफ्यूज होगा, वो श्योर नहीं होगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि इस स्टिक की लंबाई जो है ना 12.7 सेंटीमीटर से तो कुछ ज़्यादा है, या कहेंगे कि 12.7 सेंटीमीटर से कुछ कम है या कुछ ज़्यादा, एग्जैक्ट तो नहीं है। लेकिन इसके लिए हमने एक हद निकाला, एक लिमिट निकाला कि दो पॉइंटों के दरमियान आगे वाला स्केल डिवीजन वाला मिड लेंगे और पीछे वाला मिड लेंगे, और इसके दरमियान, इन फासले के दरमियान जहाँ पर भी स्टिक का टिप आ जाए, तो एग्जैक्ट जो है ना 12.7 सेंटीमीटर तस्वर किया जाएगा। और ये जिसके दरमियान जो स्पेसिंग है, जो लंबाई है, वो 0.1 सेंटीमीटर है, उसके साथ प्लस माइनस में लिखेंगे। तो साइंटिफिक रूल के मुताबिक अब इसकी लंबाई क्या है, 12.7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो आज का ये टॉपिक जो है ना एरर और अनसर्टेनिटी के बारे में था, कि एरर हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर वैल्यू है, और अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होता है, अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है अनसर्टेनिटी, या हमारे पास द डिग्री ऑफ एन एरर होता है, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है ना ये टॉपिक समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।